पार्किंसंस बीमारी के एक्सपर्ट ने 8 महीने में 8 बार व्हाइट हाउस का दौरा किया है कि वो सुरक्षा कारणों से इस पर कुछ नहीं बोल सकती। उसी बीच में रक्षा मंत्री का जिक्र आया, मगर वो उनका नाम भूल गए। सितंबर 2021 बाइडेन यहूदी नेताओं के साथ बात कर रहे थे। व्हाइट हाउस को कबूलना पड़ा कि उनका दावा फर्जी था। वहां हमास का नाम भूल गए। मिलाने के बाद भूल जाना या अचानक से खो जाना, उन्हें जबरन कुर्सी पर बिठाया गया है। चाहते हैं कि बाइडेन अपनी सीट छोड़ दें, कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टिकट दे दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तबीयत इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। 27 जून को प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनके विरोधी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात पर सवाल खड़े किए। दरअसल बहस के दौरान वो लड़खड़ा गए थे, हालांकि बाइडेन इन बातों को खारिज करते रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखदनान स्टोरीज। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पार्किंसंस बीमारी के एक्सपर्ट ने 8 महीने में 8 बार व्हाइट हाउस का दौरा किया है। पार्किंसंस नर्वस सिस्टम और ब्रेन से जुड़ी एक बीमारी है। इसके कारण मूवमेंट डिसऑर्डर जैसी समस्या होती है। वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के पार्किंसंस रोग के एक एक्सपर्ट ने व्हाइट हाउस का दौरा किया है। उन्होंने पिछले साल गर्मियों से इस साल तक 8 महीने में 8 बार व्हाइट हाउस का दौरा किया। इस दौरान कम से कम एक बार राष्ट्रपति बाइडेन ने एक्सपर्ट से मुलाकात की है। यह जानकारी व्हाइट हाउस के आधिकारिक विजिटर लॉग के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। हालांकि ये बात साफ नहीं है कि डॉक्टर केनार्ड हर बार बाइडेन से मुलाकात के लिए ही वहां जाते थे या दूसरी बैठकों में शामिल होने के लिए। उनके लिंक्डइन पेज के अनुसार वो 12 साल से अधिक समय से व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट से जुड़े हैं। व्हाइट हाउस ने इस बात से इनकार कर दिया है कि बाइडेन को पार्किंसंस है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पार्किंसंस रोग के लिए इलाज नहीं किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन जीन पियरे ने डॉक्टर केनार्ड की यात्रा की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सुरक्षा कारणों से इस पर कुछ नहीं बोल सकती। जो बाइडेन की उम्र 81 साल है और डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 78 साल है। ये दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दो सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हैं। आलोचक राष्ट्रपति पद के लिए दोनों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। बाइडेन के कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है और हो रहा है जिससे उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ी है। कुछ मौकों की बात करते हैं। 8 मार्च 2021 बाइडेन को राष्ट्रपति बने 1.5 महीना ही हुआ था। व्हाइट हाउस में भाषण दे रहे थे। उसी बीच में रक्षा मंत्री का जिक्र आया, मगर वो उनका नाम भूल गए। सितंबर 2021 बाइडेन यहूदी नेताओं के साथ बात कर रहे थे। वहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग में समय बिताया है। यह सिनेगॉग पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में है। अक्टूबर 2018 में वहां 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बाइडेन ने वहां समय बिताने और पीड़ितों को याद करने का दावा किया था। बाद में व्हाइट हाउस को कबूलना पड़ा कि उनका दावा फर्जी था। मार्च 2022 बाइडेन पोलैंड में थे। वहां प्रेस के सामने बोले कि पुतिन को कुर्सी से उतार देना चाहिए। कहा गया कि बाइडेन तख्तापलट के लिए उकसा रहे हैं। बाद में व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी कि राष्ट्रपति का मतलब कुछ और था। सितंबर 2022 बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां इंडियाना स्टेट से आने वाली सांसद जैकी वालोस्की का नाम पुकारने लगे, जबकि 1 महीने पहले ही जैकी की मौत हो चुकी थी। फरवरी 2024 बाइडेन इजराइल हमास युद्ध पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। वो वहां हमास का नाम भूल गए। कई बार याद करने के बाद भी उनको ध्यान नहीं आया। फिर उन्होंने हमास के बदले अपोजिशन शब्द का इस्तेमाल किया। बयानों में हेरफेर से इतर भी बाइडेन कई बार कमजोर दिखे हैं। एयरफोर्स 1 में चढ़ते हुए गिर जाना, स्टेज पर लड़खड़ा जाना, हाथ मिलाने के बाद भूल जाना या अचानक से खो जाना। एक केस इटली में हुई G7 समिट का है, जहां पैराशूट इवेंट में बाइडेन किसी और तरफ ध्यान देते दिखते हैं। फिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उनका हाथ पकड़कर वापस लाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उनके समर्थकों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने वाले लोगों ने इसको अपने हिसाब से पेश किया। कहा गया कि बाइडेन मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार हैं। उन्हें जबरन कुर्सी पर बिठाया गया है। चाबी किसी और के पास है। वो राष्ट्रपति बने रहने के काबिल नहीं है। एक और टर्म तो कतई नहीं। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने वीडियो को अधूरा बताकर इन दावों को खारिज कर दिया है। मगर इससे बहस खत्म नहीं हुई। बाइडेन के समर्थकों के मन में और उनकी पार्टी के अंदर भी संशय पैदा हुआ है।
भले ही बाइडेन के पहले डिबेट को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन वो अब भी इस मुकाबले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनके डिबेट के बाद उनके विकल्प की चर्चा होने लगी है। द वीक मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई वोटर चाहते हैं कि बाइडेन अपनी सीट छोड़ दें और उनकी जगह कोई ऐसा उम्मीदवार आए जिसके जीतने की संभावना हो। अगर बाइडेन अपना नाम वापस ले लेते हैं तो जरूरी नहीं कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टिकट दे दिया जाए। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के पास नया उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। कमेटी अलग अलग पैमाने पर जांचने के बाद अंतिम फैसला लेती है। दूसरे और अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट सितंबर में होनी है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बेहतर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और अपने चैनल सुकन्ना स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।